अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोडिंग क्लाउन्स। मेरा नाम अरसलान है और आज हम CS 201 की असाइनमेंट नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसकी जो ड्यू डेट है वो 20 मई है। इससे पहले पहले आपको ये सबमिट करवाना होगी और सबमिट आपने किस फॉर्म में करनी है, .cpp की फॉर्म में। यही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, ये बाकी चीज़ें आप खुद रीड कर लीजिएगा। और ये लेक्चर 1 to 6 को कवर कर रही है, ठीक है। तो अब असाइनमेंट का क्वेश्चन क्या है कि आपके पास ये एक एक्सप्रेशन दी गई है जिसको आपने C++ का प्रोग्राम लिखते हुए सॉल्व करना है। इसमें वैल्यू पुट करनी है आपने x की 2 और y की 1। फिर ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने से जो z की वैल्यू आती है उसमें आपने अपनी VUID का जो लास्ट डिजिट है वो ऐड करना है, ठीक है। फिर लास्ट डिजिट ऐड करने से जो वैल्यू हमारे पास आएगी हमने चेक करनी है कि वो इवन है या ऑड है। अगर तो ऑड होगी तो आप लोग अपनी जो स्टूडेंट आईडी है उसको उतनी दफ़ा स्क्रीन पर प्रिंट करोगे जितनी वो वैल्यू है। सपोज़ करो कि 3 आ रही है तो ये 3 टाइम आपने अपनी वैल्यू जो है वो प्रिंट करनी है इस फॉर्मेट में। अगर वो इवन है तो फिर आपने अपना नाम जो है वो उतनी दफ़ा इधर शो करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए आपको 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक डेव C++ और दूसरा जो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो डेव C++ अगर आप लोगों ने नहीं इंस्टॉल किया हुआ तो मैं दूसरा मेरा चैनल है उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि डेव C++ किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आपने क्या करना है जी, डेव C++ को ओपन कर लेना है और फाइल न्यू पे चले जाना है और ये नई सोर्स फाइल जो है वो एक ओपन कर लेनी है। इसमें आप मैं अभी जो आपको कोड देने वाला हूँ वो आपने पेस्ट कर लेना है, ठीक है। उसमें बाद में फिर अभी कोड को भी एक्सप्लेन करता हूँ और जिस जगह आपने चेंजिंग करनी है वो भी बता दूँगा, ठीक है। तो अभी वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सारा कोड है, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये जो हमारी डेव की हमने अभी एक सोर्स फाइल क्रिएट की है वहाँ पर लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कमेंटिंग भी की हुई है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि फ़लाँ पोर्शन जो है कोड का उसका क्या मतलब है, ठीक है। ये चीज़ें आपने वहाँ भी पढ़ी होंगी अगर आपने लेक्चर वीडियो सुनी है तो कि ये हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड की हैं और ये वो। अच्छा, अब यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं x और y, ठीक है। उसके बाद लास्ट डिजिट स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, ठीक है। फिर लास्ट डिजिट और जो इस एक्सप्रेशन में वैल्यू आ रही है z उनको स्टोर करने के लिए मैंने एक सम का वेरिएबल जो है वो भी क्रिएट कर लिया। यहाँ तक तो चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। उसके बाद जो z की वैल्यू हमने कंप्यूट की है उसको मैंने स्क्रीन पर शो करवा दिया क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट यही वाली थी, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है जी कि अपनी जो स्टूडेंट आईडी का लास्ट डिजिट है वो आपने स्क्रीन पर शो करवाना है। तो उसको शो करवाने के लिए उसको शो करवाने के लिए मैंने इधर कोड नहीं लिखा, चलें वो हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं आपको ये वाली सॉल्यूशन फाइल दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं उस कोड को ऐड कर देता हूँ जी कि सी आउट इज लेस देन लास्ट डिजिट ऑफ माई VUID इज, ठीक है। तो यहाँ पर इज लेस देन लास्ट डिजिट, ठीक है। तो अब जब ये कंपाइल होगा तो ये लास्ट डिजिट भी शो करवा देगा। इसके बाद मैं ये एक ENDL लिख देता हूँ। ये बेसिकली एंड लाइन करैक्टर होता है कि जब ये सारी वैल्यू प्रिंट हो जाए तो उसके लिए आप कर्सर को अगली लाइन पे मूव करवा दो। अच्छा, यहाँ पर ये z की वैल्यू कैलकुलेट होगी, मैंने स्क्रीन पर शो करवा दी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि अपनी लास्ट जो VUID का डिजिट है मैं वो बता रहा हूँ वो कौन सा है, ठीक है। वो मैंने लास्ट डिजिट वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ था। उसके बाद सम इज इक्वल टू z प्लस लास्ट डिजिट कि मैंने जो z की वैल्यू आई थी उसमें अपना लास्ट डिजिट ऐड करके एक सम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। ओके, तो अब हम लोग सम की वैल्यू चेक करेंगे कि ये इवन है या ऑड है, ठीक है। तो इवन और ऑड चेक करने के लिए हम ये मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं या इसको रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं। ये सम को 2 पर डिवाइड करेगा और जो बाकी चीज़ बचेगी उसको चेक करेगा कि ये 0 के इक्वल है कि नहीं। अगर तो नहीं है, ठीक है, नॉट इज इक्वल टू 0, अगर तो नहीं है मतलब ये कंडीशन ट्रू है
तो इसका मतलब है कि नंबर हमारे पास ऑड आया है, ठीक है। तो जब ऑड आया था तो हमने क्या करना था कि अपनी स्टूडेंट आईडी प्रिंट करनी थी, ठीक है। उसके लिए हम वाइल लूप लगा रहे हैं, और वाइल लूप लगाने के लिए लूप कंट्रोल वेरिएबल हमने रखा i इज इक्वल टू 1, और इसको हम तब तक एग्जीक्यूट करेंगे जब तक i सम से छोटा या बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर प्रिंट कर दी और आई की वैल्यू प्लस प्लस कर दी। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर अपनी अपनी स्टूडेंट आईडी जो है वो चेंज कर देनी है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी आप चेंज कर दोगे तो फिर आपकी स्टूडेंट आईडी इधर प्रिंट होना शुरू हो जाएगी, सही है। ऐसे डबल क्लिक करके, सही है। उसके बाद जी अगर तो ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और एल्स वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, मतलब नंबर अगर इवन, अगर ऑड नहीं हो तो फिर इवन है। इवन में हमने क्या करना था कि अपना नाम शो करना था, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर नाम लिख देना है अपना इस जगह पे, सही है। और बाकी ये वही वाला सीन है, जैसे ये वाली वाइल लूप एग्जीक्यूट हो रही है वैसे इधर भी वाइल लूप एग्जीक्यूट होगी, और ये हम लूप कंट्रोल वेरिएबल को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सारा कोड है। अब मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। आपने जो चेंजिंग करनी है वो इस जगह पे, एक तो आपने लास्ट डिजिट चेंज करना है यहाँ से, दूसरा स्टूडेंट आईडी, और तीसरा अपना नाम, ठीक है। उसके बाद मैं अब इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप कंपाइल एंड रन या F11 का बटन प्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेव करने के लिए ये इधर लिख दो CS201 और फिर ये लिख दो, क्योंकि पहले भी ये देखो सेव है, ये क्लैप हो जानी थी। तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव होने के बाद ये रन हुई तो ये देखो बता रहा है कि आफ्टर वैल्यूएशन द एक्सप्रेशन जी की वैल्यू 6 है। उसके बाद ये मेरी लास्ट डिजिट बता रहा है स्टूडेंट आईडी का, और फिर ये 6 टाइम इसने मेरा नाम जो है वो प्रिंट कर दिया, क्योंकि 6 + 0 इज इक्वल टू 6 होता है, सही है। अब देखो मैं ये नंबर चेंज करके देखता हूँ। मैं इधर कर देता हूँ 3 कर देता हूँ, सही है। तो क्या होगा, ये अब मेरी स्टूडेंट आईडी प्रिंट कर दिया है, क्योंकि 6 और 3 9 होता है, तो ये 9 टाइम जो है वो इसको प्रिंट कर रहा है। तो यही सलूशन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल मैंने नया ही बनाया है, इसको सब्सक्राइब भी कर दें, नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को CS 201 के स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और असाइनमेंट के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।